स्क्रीन शेयर है ना। हाँ सर। ठीक है। तो लास्ट में हम लोग देखे थे कल ये वाला कॉलम लेआउट कवर कर लिए थे। आज जो बनाएंगे वो बनाएंगे बीम लेआउट। ठीक है। तो जो बीम लेआउट बनेगा वो कहीं ना कहीं वॉल और कॉलम के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम इसको करते हैं कॉपी। CO एंटर। एक जगह से उठाते हैं आगे लेके आते हैं। अगेन यहाँ पे एक कॉपी ले आए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डोर विंडो ये सब को हटा देते हैं। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका अपने को कोई काम है नहीं, इसको भी हटाते हैं। और साथ ही साथ ये सब डोर वगैरह सब हटेगा। और जितना भी ये सारा टेक्स्ट है सब हटेगा। विंडो वगैरह है ये भी नहीं रहेगा। एक साथ सारा टेक्स्ट नहीं हटा सकते सर? एक साथ अगर सेलेक्ट सिमिलर करेंगे ना तो इधर का भी सब सेलेक्ट हो जाएगा। प्लीज प्लीज सर। एक और काम कर सकते थे कि बाकी को लॉक कर दे। ग्रिड चाहिए, स्टेयर फिलहाल नहीं चाहिए तो इसको छोड़ देते हैं। वॉल को लॉक करते हैं, कॉलम को लॉक करते हैं। डायमेंशन तो हटा देना है, इसको रहने देते हैं। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसमें सिलेक्शन चलाएंगे ना तो सिर्फ ये सेलेक्ट होकर डिलीट होगा। दिखा, डिलीट किए सेलेक्ट करके, सेलेक्ट तो सारा हुआ था लेकिन डिलीट कौन सा हुआ, जो जो लॉक नहीं है। बाकी जो जो लेयर हम यहाँ से लॉक किए वो सब डिलीट नहीं होगा। समझे। एक बार बैक करते हैं फिर से बताते हैं। चलो पूरा ही बैक कर लेते हैं। कंट्रोल Z करते जाओ, लास्ट में बैक हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही लेके आए थे। आप यहाँ पे लेयर में जाइए और हमको कॉलम चाहिए तो इसको लॉक कर लेते हैं। वॉल चाहिए तो इसको लॉक कर लेते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और एक चीज और, ये वाला टेक्स्ट हमको चाहिए तो हम एक बार शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं और इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं सिंगल क्लिक करके। ठीक है। अब इसको करते हैं डिलीट। तो जैसे ही डिलीट प्रेस किया देखो वो सारा हट गया, ये रह गया। समझा संजय। हाँ सर। जी। सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बीम ही मजेदार चीज है कि बीम को हम कैसे कैसे प्लेस करेंगे। तो पहले तो जहाँ कॉलम था, साइज कॉलम और बीम का कहीं ना कहीं सेम होता है, इसीलिए हम इसको रखें कि दोबारा ना लिखना पड़े। इसको सेलेक्ट करते हैं और लिखते हैं कैपिटल में बीम। और ये जो C है ये B1 हो जाएगा, ये B2 कहलाएगा, ये B3 कहलाएगा और ये कहलाएगा B4। ओके थे। ठीक है। खुश। 9 बाई 9, 9 बाई 12, 9 बाई 15, 9 बाई 18 इन जनरल यही चलता है और यही हम बनाएंगे। ठीक है। अब देखो कहाँ पे क्या लगेगा। तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ से मेजर टूल, जिसमें लेंगे क्विक। अब देखो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है मेरा 14 फीट 9 इंच। और अगर इधर चेक करें तो ये भी 14 फीट 9 इंच, मतलब 15 फीट है कहीं ना कहीं। तो मेरा यहाँ पे बीम होना चाहिए 15 इंची का डेप्थ वाला। तो हम थोड़ा सा सेफ जाएंगे, हम B4 लगाएंगे 18 इंची डेप्थ वाला, ताकि हम G+3 आराम से बना सकें।
तो यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट वहां से भी क्यों लेना, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं F8, ठीक है। और इसको लिखते हैं डबल क्लिक में एडिट, और है ये है तुम्हारा B4। बाहर इसको पकड़ो, ये ले जाओ, बीम को वैसा कुछ तो बनाया नहीं है, तो इसको रख देते हैं फिलहाल, एक नया लेयर बना लेते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं एक न्यू लेयर, लिख देते हैं बीम, और ये हो जाएगा क्लोज, एंटर, क्लोज। बीम का लेयर आ गया, तो ये इसको हम फेंक देंगे बीम में, ठीक है। ये लाइन जो आपका चलेगा, ये चलेगा B4, और क्योंकि ये वाला भी सेम था, 14 9 था, 14 फीट 9 इंच, तो ये वाला भी बीम जो होगा ये भी चलेगा सेम। आप यहाँ पे 15 का भी बीम लगा सकते थे, 9 बाई 15 इंच वाला, बट क्योंकि हम G+1 बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा सेफ साइड चल रहे हैं, तो एक साइज हम बड़ा लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इस साइड में चेक करो, यहाँ पे जो बीम चलेगा इसका क्या डिस्टेंस है, तो ये तो 4.5 फीट में है, और ये वाला 10 फीट 7 इंच, मतलब 10.5 फीट में, मतलब यहाँ पे अगर हम 12 इंच वाला बीम चलाए तो मेरे लिए सफिशियंट है ना, क्योंकि 10 है तो हम 12 वाला चलाते हैं, तो यहाँ पे चलेगा B2, तो हम इसको कॉपी लेंगे, यहाँ से पिक, ऑर्थो को बंद, ये वाला B2, डबल क्लिक, एडिटिंग खुलेगा, डिलीट टू, बाहर, अगेन इसको सेलेक्ट, कॉपी, ऑर्थो ऑन, इसको पकड़ेंगे यहाँ ला के रखेंगे, ठीक है। तो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब देखो, यहाँ बाहर बाहर चलते चलो, तो इस साइड भी तो सेम है ना जो इधर था, क्योंकि ये तो हम पैरेलल लेके चल रहे थे, 4 6 और 10 7, तो कहीं ना कहीं यही B2 उधर भी आएगा, कॉपी, यहाँ पे, और यही वाला यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी तो पूरा बीम चलेगा इस कॉलम से कॉलम, तो ये वाला को हम करते हैं एक्सटेंड, ठीक है। ये वाला भी एक्सटेंड, ये तो वॉल के लिए कट किए थे तो ये नहीं रहेगा, ये लाइन हो जाएगा डिलीट। अब समझो कि यहाँ पे जो बीम, एक मिनट, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कर देते हैं जे से ज्वाइन होता है, तो जे एंटर, तो ये सिंगल लाइन में चेंज हो गया। अब देखो, ये तुम्हारा B2, ये तुम्हारा B2, लेकिन यहाँ पे तो बीम आएगा ना, और क्योंकि ये डिस्टेंस में हम B4 लगाते हैं तो ये भी B4 लगेगा, तो सबसे पहले तो हम नीचे वाला लाइन को हटाएंगे, क्योंकि कॉलम मेरा इधर फेस में है नीचे तरफ, तो बीम तो मेरा ऊपर तरफ जाएगा नहीं, इसको भी हटा लेते हैं, यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 10 इंची का, लेकिन लिखेंगे इसको 9 इंची, है ना। ये वाला B4 था, तो ये कॉपी होगा यहाँ पे B4, अगर हम इसका ऑफसेट हम इस लाइन से ऊपर की तरफ लेते तो कॉलम पे बीम नहीं आता, हमको कॉलम पे बीम चलाते हैं, कॉलम टू कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया आपका B4, तो साथ ही साथ ये भी B4 होगा, लेकिन ये जो 5 इंची है ये 5 नहीं होगा, ये मूव होगा, ऊपर आएगा 5 इंची और, ठीक है। अब सही है, तो ये B4 कॉपी, यहाँ से यहाँ, डन। अब देखो, इस साइड का आउटर से लेके चलते हैं, तो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना, 15 फीट 2 इंची, तो 15 है तो हम कहीं ना कहीं B4 लेके चलेंगे,
15 से ज़्यादा ही है। B3 भी ले सकते थे बट हम सेफ साइड चलेंगे, एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, B4। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हम इसको तोड़े हुए हैं। जैसे कि ये है तुम्हारा 4 फीट 1 इंच, और यहाँ है तुम्हारा 10 फीट 3 इंच। तो यहाँ पे कम साइज में काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में सपोर्ट है। तो यहाँ कितना आया था लास्ट वाला? 10 3 है, मतलब मेरा 12 इंची वाला बीम में काम हो जाएगा। तो 12 इंची वाला B2 है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो आउटर आउटर के लाइन को हटाएंगे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, ज्वाइन कराएंगे। ये लाइन भी हटेगा, ये वाला। और इसका ऑफसेट लगेगा 10 इंची का। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा ट्रिम। थोड़ा सा इसको मूव करके हटा लेते हैं। समझ में आया? इसको करते हैं ट्रिम। ये होगा एक्सटेंड क्योंकि ये भी बीम कंटिन्यू होगा, ये भी बीम कंटिन्यू होगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ये वाला बीम कितना। तो देखो, अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ से जो बीम आ रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं B2। यहाँ सर B4 नहीं हुआ, B4 वहाँ भी सेम साइज के है तो B4 भी यहाँ भी B4 देंगे सर, इसके बगल लिए, में सर। इसके हाँ लिए बोल रहे हो? अभी इसके लिए नहीं सर, नहीं सर उसके नीचे वाला के लिए बोल देता हूँ। ये हमारा वाला? इसके, हाँ, जो बता रहे इसके, बता रहे बता हाँ रहे सर। बता रहे देखो, ये वाला में क्या था कि यहाँ पे बीच में कॉलम था तो एक सपोर्ट आ गया, सपोर्ट आ गया तो हमको उतना हेवी बीम देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ वाला जो बीम की बात हो रही है, कहीं ना कहीं देखो, हम्म, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर तुम देखेगा तो क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो अपना जगह पे है 12 फीट। बट आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि ये वाला जो लेटरल बीम आ रहा है, ये भी तो अपना लोड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा जिसका नीचे में हमको पिलर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा केस जब भी होता है कि एक बीम अपना लोड दूसरे बीम पे ट्रांसफर कर देता है, तो जिस पे ट्रांसफर कर रहा है उसका डेप्थ हम ज्यादा रखते हैं इसके कंपैरिजन में। हम लोग सेम नहीं लेके चलते, जैसे यहाँ B2 जी दिए सर। है तो हम इसको कम से कम B3 पे तो जाएंगे ही जाएंगे। अब B3 का क्या साइज है? 9 बाई 15। और यहाँ पे 12 इंच है आपका वॉल टू वॉल इनर डिस्टेंस, तो 15 तो ऐसे भी लगाते। दूसरा कॉन्सेप्ट आप जो बोले कि यहाँ पे B4, ये वाला देखो टोटल था 14 फीट 9 इंची, लेकिन यहाँ पे तो कम है ना, 12 ही फीट है ना। तो 15 मेरे लिए जी सफिशियंट है। सर। कॉलम इसमें अरे आगे था, इसमें कॉलम पीछे है ना, जी सर। तो एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना। तो B3 हाँ सफिशियंट है, तो B3 तो कहीं और नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, और इसको करते हैं B3 में चेंज। कॉन्सेप्ट में दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो इसको डिलीट, इसको डिलीट, यही लाइन आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ा देते हैं, जो एक्स्ट्रा उसको कर देते हैं ट्रिम। सर ये बोले बीम का जो डेप्थ लेते हैं सर, वो लेंथ का कितना रेशियो पर लेते हैं सर, भूल गए थे। जितना लेंथ फीट में उतना ही इंच। हाँ सर। जी सर। हमें 12 फीट है तो 12 इंच डेप्थ बारह रहना इंची चाहिए ना जाएगा, सर। सही है। अगर 14 फीट है तो 15 इंची में जाएंगे। 17.5 फीट है तो हाँ सर 18 इंची डायरेक्ट डेप्थ ट्रांसफर। जाएगा। जी सर। तीन के मल्टीपल में मतलब है। हाँ, हमेशा 3 के मल्टीपल में मिनिमम दस भागेंगे। इंच रहेगा सर। 10 मिनिमम से 10 इंच रहता है सर लेकिन। 9 इंची में ढालते हैं लेकिन लिखते 10। मिनिमम। ढलाई 9 होता है, 9 बाई 9 होता है। हाँ सर। ठीक है, वो फिनिशिंग हाँ लेके सर। 10 बाई 10 आ जाता है, बट वो 9 बाई 9 टाई मिनिमम वही कास्टिंग रहता होता है सर तो। है। हाँ, ये कोड बुक में मतलब है ये कि पूछना तुम्हारा चाह रहे थे सर। 9 बाई 9 से पतला बीम नहीं होता है।
ना ही कॉलम देते हैं इससे हाँ सर, मतलब। क्या है कि हाँ लिल्टन सर। बीम दे देते हैं, लिल्टन बीम एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट ये बीम हो गया, स्लैब बीम हुआ, प्लिंथ बीम, स्लैब बीम, कॉलम, ये सब का साइज 9 बाय 9 मिनिमम है। ठीक है। जी सर। तो यहाँ से यहाँ तो हुआ, बट यहाँ पे भी हम एक बीम चलाएंगे। इसको डिलीट करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और एक्सटेंड, और यहाँ से ऑफसेट 10 का। इस लाइन का कोई काम नहीं है, हटेगा। जो बचा वो ट्रिम। तो ये डिस्टेंस कितना है एक बार वो भी चेक कर लो, 8 फीट है। तो यहाँ पे तो मेरा B1 सफिशियंट है ना। कॉपी CO, और ये लिखाएगा B1। डबल क्लिक, क्लिक वन, बाहर। ठीक है। बच्चा ये वाला, ये देखो, ये भी B3 को ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सीढ़ी है। और ये वाला भी 10 फीट से थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सेफ लेके चलते हैं। ठीक है। B2 में भी बना सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेके जाना चाहोगे। ठीक है। हम इसलिए B2 अवॉइड कर रहे हैं, एक और रीजन है। देखो यहाँ पे हॉल काफी बड़ा है, 21 बाई 15, 21 5 बाई 15 2। ठीक है। तो काफी बड़ा साइज है हॉल का, तो इसीलिए हम ये वाला बीम को थोड़ा हेवी दे रहे हैं, इसको भी हेवी देंगे, इधर से भी जो बीम चलेगा वो भी हेवी ही चलेगा। क्लियर। जी सर। तो हम यहाँ पे इस B3 को ही कंटिन्यू कराते हैं। इसके लिए ऑर्थोन यहाँ पे और यहाँ पे। सही है। B3 का साइज क्या था, 15 इंची। ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस देखो कितना है। तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारा 13 फीट है। तो मतलब 12 से ज्यादा है तो हम सीधा 15 पे जाएंगे, मतलब ये भी B3 है ना। 15 इंची वाला B3। इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, ऑर्थो को बंद करते हैं। यहाँ से एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। डन। ये ट्रिम होगा, क्योंकि 5 इंची था। और बाकी को कर देते हैं एक्सटेंड। शिफ्ट दबा के ये ट्रिम। ये काफी सटा हुआ है टेक्स्ट, तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको मूव करके नीचे ले आते हैं। डन। अगेन यहाँ देखोगे तो ये है लमसम 12 फीट, ये 6 6, और ये भी 10 2। तो 12 फीट है, तो B3 देगा तो ज़्यादा बेटर है। तो हम B3 जो यहाँ चलाए थे इसी को कॉपी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब कौन सा बचा, तो इसका नेमिंग बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, तो है तो सेम ही। तो इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, B3 को ही कॉपी करके। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब क्या बच रहा है, तो ये वाला पोर्शन का सारा बीम बच रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस चेक करो कितना है, 15 फीट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इस पे B4 वाला साइज को लेके जा सकते हैं। ठीक है। B3 मेरे लिए सफिशियंट है, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेंगे, हम इसमें लगाएंगे B4। कोई दिक्कत। नहीं सर। B4, इस लाइन को डिलीट और ये एक्सटेंड। ठीक है। यहाँ से बीम चलेगा। देखो यहाँ से यहाँ अगर B4 चला हुआ तो हम इसको B4 में ही कंटिन्यू कर देंगे। कोई दिक्कत। नहीं सर। जो एक्स्ट्रा वो हो जाएगा ट्रिम। ये होगा कॉपी, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। अगेन देखना यहाँ पे एक और ब्रिक वर्क कर रहे हैं,
और यहाँ से मेरा B2 और B2 चला हुआ है। B2 मतलब क्या, 12 इंची का कॉलम है, सॉरी 12 इंची का आपका बीम चला हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक इस बार तो डिस्टेंस देख लेते हैं। 15 फीट का ये डिस्टेंस है, और ये वाला आपका आ रहा है कितना, B2 12 इंची। मतलब मेरा काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो हमको इसको करना पड़ेगा B3 बाहर, अगेन ये वाले को B3, और ये वाला जो यहाँ पे वॉल चला है, ये लाइन हटेगा, इसको भी हटा देते हैं, और इसको करेंगे एक्सटेंड, और ऑफसेट लगाएंगे 10 का, ऊपर के तरफ इसको करेंगे ट्रिम। देखो ये एडिशनल बीम है सिर्फ वॉल को सपोर्ट करने के लिए, कि वॉल हमारा सेटल ना करे, उसमें क्रैक्स ना आए, इसलिए ये बीम दिए है। तो ये आपका बीम पे लोड ट्रांसफर करेगा, तो हम इसको B2 लेके चलेंगे। ऑल्दो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, बट ये बीम B2 ही रखेंगे, क्योंकि इसका वर्क वैसा कुछ नहीं है। बस इसका ये काम है कि यहाँ पे जो दीवार आएगा, उसका लोड इधर ट्रांसफर कर देना, सिंगल वॉल, ये वाला। ठीक है, ये 5 इंची का दीवार ऐसे ही हल्का है, बस इसका लोड दूसरे इसके थ्रू इस पे ट्रांसफर, इसके थ्रू पिलर पे ट्रांसफर। क्लियर। 15 से हल्का सा कम है, तो 12 इंची का डेप्थ यहाँ पे काफी है। इतना बनाने में दिक्कत है तो बताओ। अब यहाँ पे B3 लिखे हैं और यहाँ पे कट रहा है, तो हम इसको पलट के इधर कर देते हैं। ऐसा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर इसके लिए डाउट हो जाएगा। और इधर रखेंगे मतलब क्या, ये पूरे के लिए। सही है। अब देखो करेक्शन क्या क्या होता है, जहां जहां पे एक्स्ट्रा लाइन है पहले तो वो सब हटाएंगे, बाकी सब ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये सब वॉल लाइन में बना हुआ है। हमको क्या करना होगा कि हम पहले सबको लॉक करते हैं, या हाइड कर देते हैं, चलो। कॉलम को भी हाइड, ये सब तो ऐसे भी नहीं है, बीम को भी हाइड कर, कॉलम और सर इसको कॉलम और बीम को हाइड करके सर टेक्स्ट को बाकी डिलीट कर देंगे सर। डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ जो जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हटाना है। एक्स्ट्रा का तो वॉल का तो हटाना ही पड़ेगा, वॉल के जगह पर तो बीम आ गया है सर, उसको वो करेंगे, तो वो वो तो बीम डबल पे, लाइन हो जाएगा। बीम पे जाएगा, बट ये सब को हम फाइनल करते हैं। इसका रीजन है, बता रहे हैं। अभी सारे लाइन को चेंज करेंगे और इसको डैश लाइन में लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रहा है। नहीं सर, वो क्या है कि डबल डबल लाइन हो जाएगा ना सर ऐसे। इसीलिए तो इसको हटा रहे हैं। इसको एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड। देखो यहाँ पे भी ये भागा हुआ ये ट्रिम, यहाँ पे इस पे आया हुआ ये हटेगा, ये हटेगा, यहाँ पे भी हटेगा। अब सही है। वहाँ डबल है शायद, कहाँ पे बाबू। नीचे ही जो डबल लाइन लग रहा है सर, हल्का नीचे, हाँ सर वहीं ऊपर में सर, नहीं, सब हल्का सिंगल ऊपर है। सर डार्क दिख रहा है सर वहाँ ऊपर में सर, पिलर वाला। हाँ सर वहीं, लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड जॉइंट पर सर। नहीं सर लगता है। हो गया सर। ठीक है, ये भी दो, और एक, 3 टुकड़ा का लाइन है, तो इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सब सिंगल सिंगल टुकड़ा में आ गया। हाँ सर। नीचे वाला बचा हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी सिंगल हो गया। ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सब लेयर को बंद किया ही है, तो फिर पूरा प्रोफेशनल जैसा बनाते हैं। क्या।
बाकी सब सही है। हाँ सर। अब देखो, सारा साफ सफाई हो गया, इसको पकड़ेंगे, इसको किस में भेजेंगे? बीम में, है ना? तो बीम पे क्लिक करते तो ये चला जी जाएगा। सर। अब इसको सारे लेयर को ऑन कर लेते हैं। तो हमारा बीम का लेआउट रेडी हो गया। इसमें भी अगर आप चाहो तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इसका सेंटर लाइनिंग करते हैं, साथ ही साथ इसको जो लाइन है उसको हम लोग चेंज करते हैं डैश लाइन में। एक मिनट रुक। तो यहाँ पे जो भी लाइन आया, आप इसमें आप चाहो तो इसका सेंटर लाइन बना सकते हो। अब बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। तो यही तो सेंटर लाइन चलेगा ना, तो कॉलम का सेंटर लाइन था। तो यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, इसके कॉर्नर पॉइंट से, और यहाँ लाके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, सारे के लिए सेंटर लाइन आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे है, हाँ, बीम। तो ये वाला को चेंज करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम लोग वर्टिकल देख लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल देखें। तो वर्टिकल में ये वाला लाइन के लिए सेंटर लाइन सही गया है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। लास्ट तक चेक करेंगे, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इस वाले लाइन में देखते हैं। इस लाइन में क्या है हॉरिजॉन्टल में, कि ये लाइन पे तो सही है मेरा सेंटर लाइन। इस वाले पे चेक करते हैं। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, तो इसका से भी सेंटर से गया है, इसके लिए भी सेंटर से गया है बीम का, तो सही है। इस वाले बीम का सेंटर लाइन नहीं है, तो यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे। इस वाले बीम का नीचे से गया है, तो ये तो गलत हो गया, तो हम इसको करते हैं डिलीट। एक लाइन लेते हैं परपेंडिकुलर, और एक्सेल एंटर, और हॉरिजॉन्टल एंटर, इसका मिड में। इस लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। मैच प्रॉपर्टी चलाएंगे, इससे उठाएंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। मैच प्रॉपर्टी पिक ड्रॉप, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम, इस साइड से भी ट्रिम कर देते हैं। ये यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, एक साइड का कॉपी नहीं किए हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इस साइड वाला कॉपी नहीं किए थे, तो इसको ले आते हैं। CO एंटर, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप। अब इस लाइन के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, तो अब कर देते हैं ट्रिम। सही है। यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप। चलो अब मैच करते हैं। इसके लिए ये सेट हो गया, तो हम यहाँ पे एक और लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर। इसको पकड़ते हैं, देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। कॉलम में तो नहीं था, बट बीम एडिशनल आया है, तो हम इसी को मूव कराएंगे। इस पॉइंट से पिक करते हैं, ऑर्थो ऑन रखेंगे। इसका सेंटर पे एक बार कर्सर को टच करेंगे, ताकि हमको ये ट्रेसिंग लाइन दे, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इसका कोई काम नहीं, ये हट जाएगा। ठीक है, बट कॉपी करने से ही फायदा था, मूव नहीं कराना था। टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, यहाँ से कॉपी, ऑर्थो ऑन, यहाँ पे पर ट्रेस, ट्रेस करके जहाँ परपेंडिकुलर देगा वहाँ क्लिक। इस लाइन का अब काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ये 3 होगा, ये 4 होगा।
इसको हटाओ। ये 4, ये 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डबल क्लिक और ये एडिट करके 6। 3 तक तो ठीक है, यहाँ से चेंज है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट और इधर से सेलेक्ट करके कॉपी। क्वाड्रेंट्स उठाएंगे, यहाँ लाके रख देंगे। एक छूट गया, इसको भी ले लेते हैं, कॉपी, क्वाड्रेंट से पिक एंड क्वाड्रेंट पे पेस्ट। तो देखो इसके लिए भी ये लाइन बन गया, इसके लिए ये लाइन सही है, दोनों का हो गया। अगेन इस वाले में देखो तो ये नीचे से चल रहा है क्योंकि ये कॉलम का सेंटर से था, तो इसको भी सेट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है इसको ट्रिम, यहाँ से पिक, ये सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, मूव, यहाँ से उठाओ और इसका मिड पॉइंट पे इसको रखो। अब इस लाइन का काम नहीं, इसको डिलीट। तो इस लाइन का भी सेंटर लाइन रेडी, नीचे वाला का तो ऑलरेडी है ही है। तो इस तरीके से इसका सेंटर लाइन का बीम बनता है, ठीक है। तीसरा चीज, ये वाला जो एरिया था ये काफी बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि हमको एक कंसील्ड बीम देना होगा। एक नया टॉपिक है, कंसील्ड बीम। कंसील्ड बीम या हिडन बीम का नाम सुने हो? संजय, किटू, कंसील्ड बीम या हिडन बीम का नाम सुना है? हाँ सर। देखो, हिडन बीम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब मेरे को स्लैब काफी बड़ा हो जाता है और हम ऐसा नहीं चाहते कि जो बीम दे वो हम्म। हमको रूम के नीचे में लटक दिखे। कॉलेज वगैरह में देखा होगा कि हर बीम बहुत ज्यादा नीचे लटका हुआ दिखता है बीच बीच में, है ना? तो हम वो हाँ चीज सर। अवॉइड करना चाहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सील्ड बीम का। ये क्या होता है कि स्लैब का ही थिकनेस का होता है और कुछ ऐसा रेनफोर्समेंट करते हैं। ये तुम्हारा मेन बीम हो गया जो नीचे लटक जाएगा। इस नया ये वाला भी मेन बीम है जिसका नीचे लटक रहेगा। ये सब मेन बीम है, लेकिन ये वाला हिडन बीम होता है, ये स्लैब के थिकनेस का ही होता है। समझ में आया? स्लैब का थिकनेस का, और फिर ये हॉरिजेंटल करने पे ये हो जाएगा ना, रूफ का थिकनेस का हो जाएगा ना। जो छत का ढलाई होगा उतने ही बराबर में इसको अंदर में ही हाइड कर देते हैं। डाउट? देखो जो नॉर्मल बीम है वो तो ऐसा ढलाई होता है, ऐसा बीम देते हैं, है ना, जिसका थिकनेस आता है, जिसको डेप्थ बोलते हैं, ये डेप्थ आता है ना। ऐसा बीम देते हैं जिसका डेप्थ होता है। समझ रहा है? लेकिन जो हिडन बीम होता है वो छत में ही सर तो इंक्लूडेड इसको रहता वहां है। पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे बस जहाँ वॉल का लोड पड़ता है, वॉल को सपोर्ट करने के लिए जो बीम देते हैं, वहां पे सिर्फ इसको प्रोवाइड कर सकते नहीं हैं। नहीं, वहां पे हम लोग क्यों देंगे? वहां पे तो ऑलरेडी है ना वॉल जहाँ पे बीम छुप जाएगा। और हम लोग तो प्रिफर करते हैं ना कि हम लोग एटलीस्ट 9 इंची का बीम दे। ये महंगा खर्चा है। अगर ये दे रहे हैं तो ये हमको बहुत नजदीक नजदीक में हाँ देना सर। पड़ेगा। ठीक है, इसमें रिंग भी ज्यादा हिडन नहीं में सर लगाते। नजदीक में ना, क्या बोले? हिडन में सर महंगा पड़ता है हिडन में सर। आप देखो, यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो एक रूम में हमको यहाँ पे 4 बीम में काम हो रहा था, लेकिन ये बड़ा रूम है, हाँ हम सर। नहीं चाहते कि बीम लटका हुआ दिखे।
तो यहाँ पे हमको एडिशनल डबल चला हुआ है। अगर यहाँ कॉर्नर पे तुम चेक करोगे, देखो इधर से भी हिडन बीम चला हुआ है, इधर से भी हिडन बीम चला हुआ है, कंसील्ड बीम। ठीक है। तो जहाँ पे ज्यादा स्पेस हो जाता है, 18 फीट 20 फीट का स्पेस जाता है, तो हम एक क्या करते हैं, उसको तोड़ने के लिए हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम वहां पे एक बीम लटक वाला देते तो मेरा सिर्फ इसी में काम हो जाता, इसी सरिया में। लेकिन अब हमको बैलेंस करना था, हम इसको दोनों हाँ तरफ सर। से तोड़ेंगे हिडन बीम में। जैसे जैसे डिजाइन करेगा ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हमको क्या करना सर तो होगा कि ये कंसील्ड बीम जो है हाँ वो जो नॉर्मल लटक वाला बीम है इससे कम लोड लेता है। हाँ, थिकनेस कम है तो कम ही ना लोड लेगा। हाँ सर। थिकनेस जितना बढ़ाएगा वो उतना ज्यादा लोड ले सकता है। फिर इसका विड्थ तो बढ़। हाँ सर। हाँ, क्या क्या बोल रहे थे? मान लीजिए 15 बाई 15 का हॉल है सर, तो उसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हिडन बीम कितना है सर? 15 बाई 15 है ना, तो तुम 15 इंची बीम के साथ चारों तरफ अगर तुम दे दिया ना, तो वो सफिशियंट है। जैसे ये वाला रूम था, जी सर। प्लान की हाँ। बात करते देखो, हाँ इस सर। रूम में चारों तरफ दे दिया, ये सफिशियंट था 15 बाई 12 में। बट यहाँ पे ना कुछ ज्यादा, देखो 21 फीट चला जा रहा है। ठीक है। जी सर। तो तो 15 फीट से कैलकुलेट अगर कैसे ओवर, होगा सर, कितना हिडन बीम चाहिए, 15 से अगर कितना ओवर है तो रिक्वायर्ड है, कितना हिडन बीम सो सर? हाँ सर। 15 से अगर ओवर है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एटलीस्ट दो भाग में तोड़े, छत को। ठीक है। जी सर। तो दो तरीका है तोड़ने हाँ का। सर। एक तुम तोड़ सकता है कि यहां से बीम चला दो, इस कॉलम से यहाँ पे। ठीक है। ऐसे रेफरेंस बनाया। एक तुम ये कर सकता है कि यहां से बीम चला सकता है, यहाँ से तुम इस पे बीम चला सकता है। इस वाले एरिया पे तो ज्यादा ही चौड़ा हो गया, कम कर देते हैं। ठीक है। इसी पे अगर तुम बीम चलाएगा तो देखो जी उससे सर। क्या होगा, मान लो हम प्रिफर करेंगे ना कि ये वाला बीम चलाना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साइड तो ये इस कॉलम से निकलेगा, एक साइड ये एकदम डायरेक्ट तुम्हारे कॉलम पे लोड ट्रांसफर कर देगा, और दूसरे साइड जो जा रहा है, देखो ये नजदीक नजदीक में कॉलम है, तो ये भी मजबूत हो जाएगा, नीचे से दो सपोर्ट मिलेगा। और ये तो 6.5 फीट ही है। हाँ सर। लेकिन जी यहाँ सर। से अगर हम ले जाते हैं, तो यहाँ तो एक साइड तो कॉलम मिल रहा है, लेकिन ये वाला कॉलम काफी दूर दूर में है। तो हम इसको प्रिफर करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हम यहाँ पे बीम दे रहे हैं, वो डिस्टेंस कितना तोड़ रहा है। तो यहाँ से देखो ये 15 पे तोड़ रहा है, 14 9, और ये वाला 5 फीट 6 इंच। मतलब मेरा दिया हुआ बीम काम कर जाएगा। और अगर हम इसको मूव करें, यहाँ से इसको मान लो यहाँ रख लेते हैं, लमसम रख लेते हैं, तो ये 10 2, ये 10 5, ये बराबर तोड़ेगा। तो तुम चाहो तो इस पे भी दे सकता है, इस पे भी दे सकता है। डाउट? अगर हम कंसील्ड बीम चलाएंगे तो हम इस पे भी चलाएंगे, और एक साइड से हम इधर से भी कंसील्ड बीम देंगे, प्लस में। हिडन बीम की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लटक देंगे बीम में, जो बीम नीचे लटका हुआ दिखेगा, तो मेरा एक ही बीम में काम हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझा होगा कि लटक बीम हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक ही में मेरा काम हो जाएगा, सरिया बचेगा। अब कंसील्ड देंगे तो हमको एक्स्ट्रा सरिया हाँ देना तो पड़ेगा, समझ जो गया। खर्चा है। ठीक है। तीसरा चीज, हम एक फोटो भेजे ग्रुप में, ये वाला। ये ऐसे ही तुम समझ सकता, फोटो को ही देख के, कि जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा लोड सह सकता है। और जितना पतला करेंगे, यस ये एक सर। तरह का कहीं ना कहीं ये कंसील्ड बीम का ही केस है।
बचाएगा, लेकिन वो जी बेंडिंग सर। तो आएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए हमको एक अलग से इधर से बीम चलाना पड़ेगा, खर्चा है। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई भी काम को प्रिफर कर सकते हो, दोनों काम सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। दो कंसील बीम दो या एक हाँ तो लटक बीम दो। कंसील बीम तो थोड़ा महंगा ना पड़ेगा लटक बीम से। हाँ, लेकिन अंदर से हिडन तो दिखेगा नहीं ना, तो तेरा स्लैब भी तो रहेगा। नीचे जो इस रूम का हाँ। छत आएगा पूरा प्लेन आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और अगर लटक आ भी रहा है तो वैसे भी सब कोई लेकिन क्या फॉल्स करना सीलिंग सर, करवाता पीओपी ही मारा है। जाएगा ठीक हो जाएगा। वही तो क्या? सर, पीओपी हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो वो सब एक्स्ट्रा है, मतलब अपना ऊपर है, तुमको जैसे काम करना है तुम वो कर सकते हैं। अब क्लाइंट को यहाँ पे नहीं हाँ सर। चाहिए, तो हम दो सॉरी चार सरिया एक्स्ट्रा दे के हम इसमें कंसील्ड बीम भी प्रोवाइड कर देंगे। वो क्लाइंट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि क्लाइंट कैसा घर चाहता है। हम अपना हिसाब से कुछ भी नहीं करते हैं। जिसका घर है उसका मर्जी फुलफिल होना चाहिए, है ना। तो अपना काम है कि अगर क्लाइंट बोला कि ठीक है बीम से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओके है। क्लाइंट बोलता है कि नहीं बीम ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा हॉल में, तो उसका जो नीड है उसी को तो फुलफिल करने का पैसा दे रहा है। क्लियर। सर तो जहाँ फॉल सीलिंग करना है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर। अगर फॉल सीलिंग करना ही है तो फिर दो एकदम लटका के बीम अच्छा से, स्ट्रक्चर हेवी रहेगा। वही ना सर, खर्चा। ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है मेरा सर। बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्सील बीम चला रहे हो तो वो जो चलेगा वो हम लोग यहाँ पे भी शो करेंगे। और जो शो करेंगे यहाँ से अच्छा लाइन मैच करा देंगे। कंसील चलाएंगे ना तो कोशिश करेंगे बीचों बीच चलाने का। ऑफसेट 10 इधर से उठाओ इधर ले जाओ, ठीक है। फिर एक स्लैब का बीच से कोशिश करेंगे ले जाने का। तो ये लाइन का सेंटर देखो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ मिडिल, यहाँ ये ऑफसेट 5 इंच दोनों साइड। बीच लाइन का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। क्लियर। इसमें डाउट है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है। ये जो लाइन बना इसमें जो कंसील बीम दिए ना, इस कंसील बीम को देने के बाद आपको यहाँ इसका सेंटर लाइन देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसको तो पहले हम मैच प्रॉपर्टी से जितना भी ये लाइन है इसको भी हम लोग डैश लाइन से बनाते हैं। डैश लाइन समझता है। एक मिनट रुकना, ये जो मेरा 0 0 पे बना दिए है ये गलत है, इसको हम पहले तो बीम पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब बाकी को हम करते हैं लॉक, बीम को रखते हैं खुला। ये सब तो पकड़ेगा भी नहीं और बाकी कुछ है भी नहीं। ये सारा बीम लाइन सेलेक्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीम ही मेरा खुला हुआ था, बाकी तो और कुछ है नहीं यहाँ, ठीक है। और इसको करेंगे हम डैश लाइन में चेंज। डैश लाइन यहाँ है नहीं तो लोड कराते हैं, लोड पे क्लिक करते हैं, ABCD देखो ये डैश डॉट है, हमको डैश चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, ठीक है। ओके, ओके, फिर से सेलेक्ट करते हैं, डन। यहाँ क्लिक, ये डैश, इसमें डाउट। डैश कैसे किए, देखो ये काफी बड़ा बड़ा डैश लाइन हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं, लाइन स्केल को चेंज करते हैं, इसको 0.5 में करते हैं। अब ठीक है, क्लोज, बाहर। तो कुछ इस तरीके से आपका बीम का लाइन बनता है। एक और मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे जो आप कंसील्ड बीम दिए, इस कंसील्ड बीम को आप मेंशन भी करोगे, ठीक है। अब मेंशन कैसे करेगा, तो यहाँ से हम इसको हैच चला सकते हैं, कंक्रीट वाला हैच ले लो, इसमें ठीक है, यही है। थोड़ा सा स्केल को चेंज करेंगे, 0.5 में देखते हैं कंक्रीट दिखता है कि नहीं। चलो फिलहाल क्लोज करते हैं, वहां पे लग तो गया है बट पहले हम इसको ना अनलॉक करते हैं ताकि दिखे। चलो दिख तो रहा है, लेकिन एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, ये गिट्टी वाला। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फिर से चेंज करके देखते हैं, 0.05। अब कॉन्क्रीट दिखने लगा, इसको कर देते हैं क्लोज। समझ में आया कैसे दिखाते हैं कंसील बीम? हैचिंग कर देते हैं इसको कॉन्क्रीट से। डाउट? आवाज नहीं आ रहा है? बोले कि इसको इस तरीके से ये कंप्लीट करते हैं, कंसील्ड बीम जो रहता है उसको हैच करके कुछ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो बीम रेडी हुआ, ये एक्चुअल ठीक है में सर। ये जो रेडी हुआ, ये कहीं ना कहीं ये स्लैब बीम के लिए है। इसको एक कॉपी करते हैं, क्योंकि देखो जमीन पे क्या था ना कि जमीन पे हमको बीम देने का जरूरत नहीं था, कोई छत नहीं था। तो ये वाला अगर हम हटा दे, डिलीट, इस बीम का काम नहीं है, ये डिलीट। तो ये हो गया अपना जमीन का जो कहलाएगा प्लिंथ बीम। तो ये हो जाएगा आपका प्लिंथ बीम लेआउट। और छत में और क्या ही चेंज आएगा, जो बीम चल रहा था वही आएगा। बस छत में एक जगह पे क्या था कि हॉल बड़ा था, तो हम यहाँ पे कंसील्ड बीम प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। लेकिन जमीन पे जो हम बीम देते हैं, यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा बीम देने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि कोई दीवार ही नहीं। तो दीवार नहीं है तो फिर बीम देके क्या फायदा। जैसे जहां जहां दीवार होता है वहीं वहीं बीम देते हैं ना प्लिंथ में। तो जितना दीवार चला था उतना हम यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके थे। तो इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाते हैं, F8, एक कॉपी इधर एक कॉपी इधर, इसको सेलेक्ट, इसको हटाओ, ये लिखाएगा PLINTH, प्लिंथ बीम लेआउट, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका स्लैब बीम लेआउट। हो गया। तो यहाँ पे बीम का काम खत्म हो जाता है। अगला क्लास हम लोग देखेंगे सेक्शन और एलिवेशन का, ठीक है। और साथ ही साथ 3D मॉडलिंग भी देखेंगे कि इसको मॉडल कैसे करना है, क्लियर। ठीक है सर।